अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग अपने VULMS को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, असाइनमेंट GDB क्विज़ को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, हम अपने हैंडआउट्स किस आइकन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपने अपने लैपटॉप पे आपके पास मोबाइल है, सिस्टम है, कुछ भी है, तो आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन आप मूव करेंगे LMS के ऊपर और उसके बाद आपने LMS के ऊपर मूव करने के बाद आपके पास इस तरह से एक व्यू नज़र आ रहा होगा। आपने स्टूडेंट ID लगानी है, देन आपने पासवर्ड लगाना है और उसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट के 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो अभी आपके पास फ्रंट पेज पे 3 ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इस सब्जेक्ट का आप देखें, यहाँ पे 1 शो हो रहा है, यहाँ पे 3 शो हो रहा है और यहाँ पे 3 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका एक ही लेक्चर अभी ओपन हुआ है और एलिमेंट्री इंग्लिश की जो बुक है उसके 3 लेक्चर्स ओपन हो चुके हैं और MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी आपके पास 3 लेक्चर्स ओपन हुए हैं। आपके पास जो भी असाइनमेंट आएगी वो इस आइकन पे आएगी, ठीक है। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे असाइनमेंट का टाइटल दिया जाएगा, उसका टॉपिक बताया जाएगा और उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन शेयर किया जाएगा। यहाँ पे ड्यू डेट बता दी जाएगी कि किस टाइम पीरियड तक हम अपनी असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स भी यहीं पे बता दिए जाएंगे। सबमिट के लिए ये बटन है, उसके बाद रिजल्ट भी हमारा यहीं पे शो होगा। अभी वैसे भी जिस तरह से अनाउंसमेंट के ऊपर ये 2 लिखा हुआ आ रहा है कि 2 अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं, इसी तरह से जब असाइनमेंट आएगी तो असाइनमेंट के ऊपर भी इसी तरह से नंबर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई आपकी फर्स्ट असाइनमेंट या सेकंड असाइनमेंट या थर्ड असाइनमेंट, जितने भी नंबर वाइज असाइनमेंट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास GDB है, तो GDB भी इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स हो गए, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, या फिर जो भी स्टेटस है, और उसके बाद साथ में हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास क्विज़ है, तो क्विज़ के लिए भी आपके पास यहाँ पे क्विज़ टाइटल यानी कि हमें लेक्चर्स बता दिए जाएंगे पहले से ही अनाउंसमेंट में। सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में लेक्चर्स बता दिए जाएंगे, इतने लेक्चर्स में से आपका क्विज़ होगा और इस डेट को होगा। डेट भी मेंशन कर दी जाएगी और साथ में जो टॉपिक्स होंगे यानी कि जो लेक्चर्स होंगे, जितने लेक्चर्स में से क्विज़ आना होगा वो भी बता दिया जाएगा। आपने क्या करना है, उन लेक्चर्स को कवर कर लेना है और उन लेक्चर्स को कवर करने के बाद आप अपने क्विज़ जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज़ के लिए आपके पास स्टार्ट डेट भी बताई जाएगी और एंड डेट भी बताई जाएगी। आपके पास वो स्टार्ट और एंड डेट बताई जाएगी। आप उस गिवन डेट में से, गिवन टाइम पीरियड में से किसी भी टाइम आप अपने क्विज़ जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल क्विज़ आपके पास जो मार्क्स होंगे और उसके बाद क्विज़ का स्टेटस होगा कि आपने सबमिट करवाया है कि नहीं करवाया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई हम हैंडआउट्स कहाँ से डाउनलोड करें, हम PPT फाइल्स कहाँ से डाउनलोड करें। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के आपने PPT फाइल डाउनलोड करनी है या हैंडआउट्स डाउनलोड करने, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके सब्जेक्ट के आइकन के ऊपर। अब यहाँ पे इंडेक्स लेसन शो हो रहा है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कोर्स की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करिएगा अच्छे मार्क्स के लिए। उसके बाद ग्लॉसरी है आपके सब्जेक्ट की। उसके बाद बुक्स हैं। उसके बाद आपके पास डाउनलोड फाइल्स हैं। आप उनके पास डाउनलोड फाइल्स में ये आपके पास जो भी ट्यूटोरियल्स गाइडलाइन वगैरह वो आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएंगी। अब देखिए डाउनलोड फाइल्स के अंदर जब आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जिस सब्जेक्ट की PPT फाइल होगी वो अभी आपको यहीं पे मिलेगी और जिस सब्जेक्ट के हैंडआउट्स होंगे यानी कि उसके हैंडआउट्स रेडी होंगे वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। अभी देखिए इसके यहाँ पे ये कोर्स हैंडआउट्स यहाँ पे शो हो रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपने हैंडआउट्स में वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास आपके जो हैंडआउट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने ग्रेडिंग स्कीम चेक करनी है, तो वो आप यहाँ पे जाएंगे, आपके पास यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम शो हो जाएगी। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी ग्रेडिंग स्कीम जो है वो नहीं दी गई। उसके बाद आप चलते हैं वापस हम होम पेज की तरफ। तो
इसी तरह से हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो क्विज असाइनमेंट्स वगैरह हैं तो वो हम इस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि भाई एमडीबी में जाके अपना क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने कोई भी अटेंडेंस मार्क नहीं करनी, आपने कोई भी अपनी वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी, सिर्फ आपने वहाँ पे जाके एमडीबी में जाके अपना क्वेश्चन पोस्ट करना है। जैसे कि मैंने आपसे बात की है एमडीबी की, तो स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे आप कोर्स पे जाके क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एमडीबी ओपन है, यानी कि आपके पास मॉड्यूल 1 ओपन है और उसके लिए आपके पास एमडीबी ओपन है कि आप मॉड्यूल 1 के लेक्चर्स लें। तो उसके लिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप एमडीबी में आपके पास एमडीबी में आप मैसेज करेंगे तो वो आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा भी आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करने से पहले एक दफ़ा वो जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए होते हैं उनको आप एक नज़र ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपसे पहले ही किसी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन किया हो और आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ मॉड्यूल 1 पे मैं जैसे क्लिक करती हूँ तो स्टूडेंट्स ने क्या किया है, तो कमेंट्स में कोई पूछ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप का पूछ रहा है, कोई आपके पास यहाँ पे जूम का आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ अपने स्टडी से रिलेटेड अपने इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन करने होते हैं, स्टूडेंट्स ने आपस में क्वेश्चनिंग नहीं करनी होती। तो आपके पास जो सारा स्केच था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जो भी आपकी सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट होगी, क्विज़ की, आपके पास जीडीबी की, असाइनमेंट की, वो आपकी सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में आएगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई अनाउंसमेंट होगी, यानी कि फ़ी वाउचर की अनाउंसमेंट है या कोई विचुअल की तरफ से कोई कोर्स लॉन्च किया गया उसकी अनाउंसमेंट है, तो वो आपके पास यहाँ अनाउंसमेंट में शो होगी। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि हम लोग अपने VULMS को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कोई क्वेश्चन हो, तो किसी भी हैंडआउट से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो की फौरी तौर पर आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।